रेस्टोरेंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर तीन मेन प्रकार को डिस्कस करते हैं आज। पहला होता है क्यूएसआर, जिस पर डिटेल डिस्कशन होगा। दूसरा होता है फाइन डाइनिंग, तीसरा होता है फास्ट। बात कर पहले तरह के रेस्टोरेंट जिस पे आज डिटेल में बात करनी है, क्यूएसआर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। इसकी क्वालिटी सुनो, जैसा नाम है, सर्विस बड़ी क्विक मिलती है। आधी चीजें लगभग बनी बनाई होती है या आधी कच्ची पक्की बनी होती है, तो डिलीवरी करने में 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक का टाइम लगता है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेते। दूसरी चीज, इसमें जो चीजों के दाम होते हैं नॉर्मली कंट्रोल होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते। 30 रुपए में आलू टिक्की बर्गर मिल गया, या आपको जो भी बर्गर यहाँ पे 30 रुपए 50 रुपए 100 रुपए मिल रहा है, अगर किसी फाइन डाइनिंग में जाओगे तो वही चीज 400 500 की मिलेगी, तो उस कंपैरिजन में सस्ता होता है। क्योंकि बड़े सस्ता होता है तो ये वॉल्यूम में खेलते हैं कि ज्यादा कस्टमर आए, ज्यादा माल बेचे, उसी से पैसा कमा पाते हैं। ये कोई टेबल सर्विस नहीं होती, कोई टेबल पे ऑर्डर लेने नहीं आता, कोई टेबल पे डिलीवर करने नहीं आता, जाके खुद ऑर्डर दो और खुद जाके सर्विस ले लो। सेल्फ सर्विस का काम होता है, लिमिटेड सीटिंग होती है। क्यूएसआर में कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग 70-80% जीना मेरा है। सर्विस का काम होता है, लिमिटेड सीटिंग होती है। क्यूएसआर में कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग 70-80% लोग भैया टेक अवे लेके जाए, यहां से ले जाए बाहर बैठ के खाए, ज्यादा 2 टेबल 4 टेबल 6 टेबल लगा दी, इससे ज्यादा सीटिंग व्यवस्था नहीं रखते। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका मेन्यू फोकस होता है। एक साथ नहीं है कि भैया 8 तरह की रोटी है, 20 तरह की सब्जी है, पाव भाजी भी है, छोले भटूरे भी है, ना जी ना, ले देके 10-12 आइटम लगते हैं। जैसे स्टारबक्स ने कहा भैया 4-5 तरह की कॉफी पकड़ लो, 4-5 तरह की प्लेट पकड़ लो, बस हो गया। सेम चीज आपको मैकडॉनल्ड मिलेगी, सेम चीज आपको डोमिनोज मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका प्रोडक्ट बनाने का तरीका होता है, बड़ा सिंपल होता है और कंसिस्टेंट होता है। एक शहर में खाओ या दूसरे शहर में जाके खाओ, लगभग आपको टेस्ट प्राइस सब सेम ही मिलेगा। अब घुसते हैं इसकी डेप्थ में कि ये प्रॉफिट क्यों कमा लेता है, बाकी की तुलना में अच्छा प्रॉफिट क्यों कमाता है। पहला, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। आप नोटिस करना, जब भी ये क्यूएसआर बनते हैं, इनके इंटीरियर पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कि थीम बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, नॉर्मल अच्छा सा ठीक ठाक काम चलो चीज बना के रख देते हैं, इंटीरियर पे ज्यादा खर्चा नहीं करते। दूसरा, सीटिंग इनको लिमिटेड देनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया भी छोटा बैठता है, प्लस इनको वेटर रखने की जरूरत नहीं है। 4 लोग हैं, वही बिल काट रहे हैं, वही बना रहे हैं, वही टेबल से डिलीवर कर देते हैं, तो इंफ्रा का पैसा बच गया, वेटर का पैसा बच गया, काम हो गया मल्टीटास्किंग में। दूसरी कॉस्ट है, इनको लोगों की जरूरत कम भी पड़ती है और बहुत ज्यादा स्किल की भी जरूरत नहीं है। मैकडॉनल्ड में एक नए बंदे की हायरिंग हुई, उसको बर्गर बनाना नहीं आता, शाम तक तो सीख जाएगा। भैया देखिए बर्गर है, 5 आइटम डालेंगे, पहले ये डालेगा, फिर ये डालेगा, फिर ये डालेगा, बन गया प्रोसेस, घर जाओ। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्किल वाला बंदा नहीं चाहिए, तो उसको बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं देनी है, उसका ट्रेनिंग का टाइम बहुत कम होता है। क्योंकि मार्केट में फाइन डाइनिंग वगैरह रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में सस्ता चीज देते हैं, तो यहाँ पे लोग ज्यादा आते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम बढ़ गया है, कॉस्ट तुम्हारी कम है, तो मार्जिन तो बचेगा बचेगा भाई साहब। और अभी जब मैं डिस्कस करूंगा ना किस कंपनी का कितना मार्जिन है, होश उड़ जाएंगे आपको। एक और प्रॉफिट बनाने का तरीका है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको बहुत सस्ता रखो, जिसमें मार्जिन बहुत कम है, और वो दिखा दिखा के कस्टमर को बुलाओ अंदर स्टोर में, और जब वो आ जाए तो उसको एक ऐसा प्रोडक्ट बेच दो जिसमें हेवी मार्जिन हो। जैसे एग्जांपल, आज की रेट में तो भैया जो आपका आलू टिक्की बर्गर है 50 रुपए का आता है, पर शुरुआत में जब लॉन्च हुआ था 25-30 रुपए का आ रहा था। 25-30 रुपए बर्गर के चक्कर में जनता बहुत सारी आती थी मैकडी में, पर जब जनता आती थी कहते भाई साहब सुनो, फ्रेंच फ्राइज ले लो, हैप्पी मील कर लो, और वो जो हैप्पी मील है, वो जो कोक है, फ्रेंच फ्राइज है, उसमें मोटा मार्जिन होता था, तो ओवरऑल अच्छा कमा के निकलते थे। तो ये क्यूएसआर का एक यूनिक स्ट्रक्चर है। इसके चक्कर में स्टोर को खोलना भी आसान है, इसको चलाना भी आसान है, और इसमें प्रॉफिट की संभावना भी ज्यादा है। कैसे? स्टोर में भैया क्या बार बोर्ड लगेगा, किस कलर का लोगो होगा, कैसे बेंच लगेगी, सब पहले से फिक्स है, क्या आइटम आएगा पहले से फिक्स है, कैसे बनेगा पहले से फिक्स है, कैसे बिकेगा सब पहले से फिक्स है। तो इन सभी कारणों से इसका खोलना चलना आसान होता है, इसलिए बहुत तेजी से एक्सपेंड होता है। अब क्यूएसआर मार्केट के किंग को देखने से पहले कि किसका टर्नओवर कितने स्टोर या किसका पर रेवेन्यू स्टोर, किसका मार्जिन कितना है, एक बार आप चाहें तो फाइन डाइनिंग और फास्ट कैजुअल दोनों को समझा देते हैं। फाइन डाइनिंग क्या है भैया, आप एक 5 स्टार होटल बनाएंगे, फाइन डाइनिंग का मतलब है ग्रैंड स्ट्रक्चर। क्यूएसआर बोलता है छोटा सा बनाएंगे, फाइन डाइनिंग कहता नहीं बड़ा बनाएंगे, थीम वीम पे मोटा खर्चा करेंगे, टेबल की क्वालिटी अच्छी, प्लेट की क्वालिटी अच्छी, एक वेटर भैया आप जब जाओगे तो गेट खोलने के लिए आदमी रखा है, उसके बाद तुम्हें बैठा के भैया तुम्हें स्टार्टिंग में प्याज मिलेगा, चटनी मिलेगी, लास्ट में फिंगर रोल भी देंगे, मतलब सुपर सुविधा, सुपर प्रीमियम, सुपर लग्जरी का एहसास, ये काम होता है फाइन डाइनिंग का। अब इतना एक्सपीरियंस देने के लिए आदमी रखे हैं और मेन्यू में रखे हैं 70-80 आइटम, तो भैया भी पैसे भी मोटे चार्ज करते हैं। यहाँ का पिज्जा तुम्हें 800 रुपए का पड़ेगा, यहाँ का बर्गर तुम्हें 500 रुपए का पड़ेगा, यहाँ की रोटी भी 80 से 100 रुपए की आएगी। अब इतना मोटा पैसा चार्ज करते हैं तो इसमें मार्जिन खूब लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आता। ऐसा नहीं है कि ऐसे जैसे झुंड के झुंड आ रहे हैं, यहाँ लिमिटेड लोग आते हैं, लिमिटेड लोग से इनका काम चलता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है कम खुलते हैं, शहर में एक होगा या उसकी फ्रेंचाइजी खुलेगी या उसकी ब्रांच खुलेगी, तो 2-3 बहुत ज्यादा नहीं फैलते, क्योंकि इतना सारा स्टाफ रखना है, इतना बड़ा सेटअप में इन्वेस्टमेंट करना है, इतना सारा मेन्यू रखना है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है इतनी टीम को एक साथ असेंबल करना और इतने सारे पैसे बहुत सारी जगह लगाना, इसलिए इनका एक्सपेंशन बहुत धीमे धीमे होता है। अब इन दोनों के बीच का जो एक चीज होता है उसको कहते हैं फास्ट कैजुअल। ये क्या हुआ, इन दोनों का हाइब्रिड है भाई साहब। कैसे? मेन्यू में पकड़ लो, क्यूएसआर में अगर 15 आइटम होते हैं और अगर फाइन डाइनिंग में 100 आइटम होते हैं, ये बीच में 40 से 50 आइटम रखने वाला है। बहुत आइटम भी नहीं रखता, कम भी नहीं रखता। एक्सपीरियंस की बात करोगे तो भी बीच में आता है। क्यूएसआर सीटिंग कम देता है, ये क्यूएसआर से ज्यादा सीटिंग देगा और फाइन डाइनिंग से कम। ये क्यूएसआर से ज्यादा एक्सपीरियंस देगा लेकिन फाइन डाइनिंग से कम। यहाँ पे वेटर आएगा, ऑर्डर लेगा, तुम्हें डिलीवर भी करेगा, पर वो वाला फील उधर नहीं आएगा जो इसमें आया था। तो ये बीच की चीज है। कॉस्टिंग में भी सेम चीज है, क्यूएसआर से थोड़ा महंगा, फाइन डाइनिंग से थोड़ा कम, सब कुछ बीच में चल रहा है और इसका एक्सपेंशन भी लगभग ऐसा ही है। एक काम करो ना यार, आप लोग जिस भी शहर से हो अपने शहर के 3 एग्जांपल देंगे। क्यूएसआर के एग्जांपल तो मैंने खूब सारे दिए, मैकडी पिज्जा, एक फाइन डाइनिंग का और एक फास्ट कैजुअल का एग्जांपल कमेंट बॉक्स में डाल दो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप कॉन्सेप्ट पकड़ चुके हो। अब चलते हैं वीडियो के उस मोड पे जहां पे हम ये देखेंगे कि भैया जो टोटल 6 ब्रांड है जिसको पूरी वीडियो में अपने डिस्कस किया, इनमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसका, सबसे ज्यादा स्टोर किससे, सबसे ज्यादा पर स्टोर रेवेन्यू कौन कमाता है और सबसे ज्यादा जीपी किसका है, एक एक करके करते हैं बात और शुरुआत करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू। इन 6 ब्रांड की लिस्ट में 6th नंबर पे आता है स्टारबक्स 1087 करोड़ के रेवेन्यू के साथ। आप बोलेंगे सर 300 की कॉफी बेच के भी 6ठे नंबर पे है क्या? सर जी इसको भी जुम्मा जुम्मा है,